शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। धर्म पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित एक कथा बताई गई है और आज की इस वीडियो में हम यही कथा जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। उन सभी 27 कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदर और आकर्षक थी। चंद्रमा सबसे ज्यादा समय रोहिणी के साथ ही बिताते और हमेशा उस पर मोहित रहते। जब यह बात राजा दक्ष को पता चली तो वो चंद्रमा को समझाने पहुंचे। चंद्रमा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ दिनों बाद उनकी आसक्ति रोहिणी पर और तेज हो गई। जब राजा दक्ष को यह बात फिर पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए और उन्हें क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। राजा दक्ष के इस श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होकर धूमिल हो गए। चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। ये देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए और इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। फिर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। इसके बाद 6 महीने तक चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। फिर चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भगवान, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने मध्य का रास्ता निकाला और चंद्रमा से कहा कि तुम एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण हो जाओगे। ये पौराणिक राज है चंद्रमा के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में वो बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते हैं। यहाँ पर एक बड़ा रहस्य है। अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया था। जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में वहाँ स्थापित हुए तो देवताओं ने उनकी तो पूजा की, लेकिन चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का यह स्वरूप इस जगह पर मौजूद है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।